गुरु गोविंद दो घरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आज हम अत्यंत ही आह्लादित हैं कि मुझे उस मंच से बोलने का अवसर मिल रहा है जहां हिंदी को लेकर के चर्चा की जा रही है। वस्तुतः हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इन्हीं भाषा में जीते हैं, इन्हीं भाषा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन विडंबना कुछ ऐसी है कि हमें हिंदी को लेकर के चर्चा करनी होती है। मुझे ध्यान है कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी NIT कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में था, जहां पर वहां के जो निदेशक महोदय थे, उन्होंने विज्ञान विषय के विविध ग्रंथों को, पाठ्य ग्रंथों को कैसे हिंदी में अनुवाद करके, उनका लेखन करके विज्ञान विषय को आगे बढ़ाया जाए, इस पर उन्होंने बहुत सालों तक उन्होंने काम किया और निरंतर काम कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें हम केवल 2-3 बिंदु को लेकर के चर्चा करेंगे। एक हमारा मुख्य बिंदु जो रहेगा वह रहेगा कंप्यूटेशनल टर्म को लेकर के हम चर्चा करेंगे, कंप्यूटेशनल संस्कृत, जिसका मैं विद्यार्थी रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हिंदी के लिए क्या उपादेय है, किस तरह से इसको हम बेहतर तरीके से अपने कार्यालय में अपना करके हम अपने कार्य को सहज बना सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। तो बस यही 2-3 बिंदु पर हम आपसे अगले 5-7 मिनट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंच पर समुपस्थित प्रीति महोदया, रिपु महोदय, इसी तरह गोयल महोदय, त्रिपाठी महोदय एवं अन्य दर्शक वृंद जो यहाँ पर हैं, इस कार्यशाला में जो प्रतिभागिता कर रहे हैं, उन सभी को मैं यथोचित अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब कार्यशाला की बात होती है तो अनिवार्य रूप से आप में एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए, कुछ आप इस तरह सीखें जिसको कि आपने जीवन में व्यावहारिक धरातल पर उसको उतार सकें। केवल व्याख्यान मात्र से तो काम होता नहीं है। तो ये कंप्यूटेशनल की बात जो हम कर रहे थे, इसमें 2 पक्ष आ जाते हैं, एक तो सैद्धांतिक पक्ष, एक व्यावहारिक पक्ष। अब कंप्यूटेशनल टर्म जो हम कह रहे हैं संगणकीय, इसका सीधा सा अभिप्राय है जो संगणक का उपयोग करते हुए जब आप किसी भाषा पर चिंतन करते हैं। यह प्रारंभ हुआ था जब भाषा वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से जब वेद के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए तो धीरे धीरे आगे चल करके ऐसा रहा जो मानवीय मेधा के आधार पर जो उसका अर्थ अवगमन कर पाते हैं या अन्य जो भी उनके पक्ष होते हैं, वह संगणक के माध्यम से किस तरह से किया जाए, इस पर चिंतन प्रारंभ हुआ। और ये लगभग 1984 का फर्स्ट रेफरेंस मिलता है, जब से JNU में एक मंतव्य आया जो कि यहाँ इस तरह के कार्य हो सकते हैं, जो 94 में आकर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रकल्प इस तरह का प्रकल्प किया गया, जो कि अलग अलग जो संस्थान हैं भारतवर्ष के जो संस्कृत से संबद्ध हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को दायित्व दिया गया कि कुछ टूल्स आप डेवलप करेंगे, और वह चलता रहा। और आज लगभग हर संस्थान जो है वह इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना प्रतिभागिता कर रहे हैं। मैं जब IIT बॉम्बे में नामांकन लिया, उस समय में PhD हमारी जो हुई है वो ओतास टूल हमने डेवलप किया है। इसका पूरा नाम अगर कहें तो ऑनलाइन तत्सम एनालाइजिंग सिस्टम फॉर हिंदी है। संस्कृत व्याकरण को आधार रखा गया है, उसके साधन जो हैं वह संगणकीय हैं, और आउटपुट जो काम का होगा वह हिंदी के लिए होगा। काम हमने क्या किया था कि जो भी हमारी विविध भाषाओं में संस्कृत के शब्द यथावत प्रयोग होते हैं, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनको पहचानना था, आइडेंटिफाई करना था, उसके बाद उसको विश्लेषित करना था जो कि ये एम्बिगुअस हैं या नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं हरि आगच्छति, हरि आता है, तो हरि का अर्थ बहुत सारे हैं, 21 मीनिंग लिए जाते हैं। अब उसका क्या अर्थ लिया जाएगा, तो वह आइडेंटिफाई करेगा जो कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है, एम्बिगुअस है तो किस लेवल में है। तो इस तरह करके कुछ कार्य हुए हैं और इस तरह के अनंत कार्य हो रहे हैं।
JNU हो या IIT बॉम्बे हो या IIIT हैदराबाद हो या IIT खड़गपुर हो, IIT कानपुर हो, बहुत सारे कार्य हुए हैं। हम उन कार्यों पर नहीं जाएंगे क्योंकि हिंदी कार्यशाला है, तो मूल रूप से हिंदी को ध्यान में रख करके ही हम चर्चा करेंगे। अभी मैं देख रहा था जो कि एक शब्द था स्वागत, और उसको लेकर के हम लोग इतनी देर से मशक्कत कर रहे थे जो कि यह कैसे हो, जबकि आप सभी इस कार्य को सहज रूप से जानते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कतें क्या होती है कि जो लैपटॉप या जो भी उपकरण आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि वह फॉन्ट वह ना हो, या आपने जिस तरह से उसको टाइप किया है उस प्रणाली के तहत वह नहीं दिखा पा रहा हो। लेकिन हमें कार्य तो करना है, तो उसके लिए हमारे पास वैकल्पिक सुविधाएं होती हैं। तो उन वैकल्पिक सुविधाओं को अगर आप जानते हैं तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आप लोग जानते भी होंगे। जैसे हम कुछ देखते हैं जो कि कार्यालय में प्रयोग के लिए एक तो महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो कि लिखने की बात आती है, जो कि हिंदी में लिखा जाए। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लागू तो कर दिया जाता है कि हिंदी में हो, जैसे संस्कृत संस्थान है तो वहाँ पर दिया जाता है जो कि संस्कृत में भी होगा, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी, और कुछ दिनों के बाद वो अंग्रेजी में ही रह जाता है। हर एक जगह राजभाषा अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो भी अपना प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये होता है कि ये केवल हमारा इग्नोरेंस ही नहीं कह सकते, ये केवल हमारी अनवधानता नहीं है, हमारी समस्याएं भी हैं ये। क्योंकि अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो सहज रूप से कहीं भी हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठेंगे, आराम से टाइप कर लेंगे। अगर वही हिंदी टाइपिंग की बात आएगी तो बहुत सारी समस्याएं हमारी होती है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए जो कंप्यूटेशनल टूल्स जो डेवलप्ड हैं, जो विकसित की गई है, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गूगल का वॉइस टाइपिंग है, किसी भी भाषा को लेकर के, किसी भी लिपि को लेकर के आप टाइपिंग कर सकते हैं, बहुत ही सहज रूप से टाइप हो कर पाता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक है तो आपको 90% तक वह जो टाइपिंग होता है वह सही होता है, अगर आप शुद्ध उच्चारण कर पाते हो तो। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं तो वो तो गलत देगा ही, वो अलग बात है। ये तो 90% तक आप उसको सही टाइप कर सकते हैं। ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया, जो कि जितना आप प्रतिवेदन तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, वह आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है, जो कि कैसे आप टाइप करें। एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है जो कि संशोधन करना, जैसे अभी हम कर रहे थे। तो उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक वेबसाइट संस्क्रिप्ट करके है, संस्क्रिप्ट.com करके है। वहाँ पर आप जाएंगे तो भारत की जो भी लिपियाँ हैं, अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग प्रचलित हैं, उन सभी प्रांतीय जो लिपि हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए यूनिकोड तैयार किया गया है। आप वहाँ पर आप रोमन में लिखिए, वो कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, और ऑनलाइन उपलब्ध है, झंझट बिल्कुल नहीं है। आप केवल उस वेबसाइट पर आप जाइए, learnsanskrit.org है, अभी ध्यान आया, learnsanskrit.org, उसमें आप जाइए। वहाँ पर जो टूल्स हैं वहाँ पर आप एक साइड में आप टाइप करिए, दूसरे साइड में वह ये करके देता है। इसी तरह कर्नाटक गवर्नमेंट के सहयोग से किया गया था डेवलप 12 सॉफ्टवेयर है, जो इसी तरह 8-9 जो अलग अलग आपके अलग लिपि हैं उनको लेकर के वो कार्य करता है, जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप रोमन में लिखते हैं, वह देवनागरी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह करके बहुत सारे हैं। जब उस पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, या संस्कृत विभाग की ओर से जब भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा, तो वहाँ पर हम एक लिस्टिंग देंगे जो कि इस कार्य के लिए ये टूल है, इस कार्य के लिए ये टूल है, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें एक पैसा खर्च करना है, आपको केवल जानना है जो कि ये है, इनको कैसे हम उपयोग करें। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, जो कि हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे सहज करें। क्योंकि अगर हम टाइपिंग नहीं जानते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम 2 घंटे बैठ करके टाइपिंग करें। मुझे ध्यान है मैं 99 में टाइपिंग सीखना प्रारंभ किया, और वो पहले जो टाइपराइटर मशीन जो था उस पर, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी भी टाइपिंग नहीं ये यूज़ किया। और जितना भी कार्य होता है, इवन हमारा थीसिस हो या हमारा ग्रंथ है, जितना भी मैंने स्वयं टाइप किया है। तो ये एक कंप्यूटेशनल टूल्स जो हैं उनका उपयोग करना एक सरल सहज रहेगा सभी के लिए, जितने भी खास करके कार्यालय कर्मी जो हैं उनके लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि उनको दिन प्रतिदिन कार्य करना होता है, प्रत्येक दिन उनके लिए नई चुनौतियाँ आती है।
तो जैसे हम संसद विभाग में हैं तो हमारे जो हैं सहयोगी हैं अमित जी हैं, उनको हम प्रयास करते हैं जो कि उनको ट्रेंड करते रहें, जो कि क्योंकि वो ट्रेंड रहेंगे तो हमारा काम सहज रहेगा। इसलिए अब दूसरा पक्ष होता है जो कि ये तो हो गया जो हमारी समस्याएं जो हैं जिनको हम आत्मसात करके कर सकते हैं। दूसरा है जो कि हमारा इंटेंशन, हम क्या चाहते क्या हैं, हमारा इरादा क्या है। तो उसमें भी बहुत कुछ होता है जो कि आप जो चाहते हैं वही करते हैं। आपके पास विकल्प होता है जो कि हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, संस्कृत में भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ पर आपको क्या प्रस्तुत करना है। तो एक तो है जो कि आप अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप समझते हैं जो कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो आप समझते हैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं जो कि अंग्रेजी बोल रहे हैं मतलब सभ्य हैं ये। तो आप अपने आत्मसम्मान को हिंदी के साथ जोड़िए तो कभी भी समस्या नहीं होगी। तो एक तो ये है जो आप अन्य प्रांतों में देखते होंगे, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वो मराठी कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं IIT बॉम्बे में था ही, पुणे में 1 साल था, वो कभी भी अपने उड़िया स्क्रिप्ट और उड़िया भाषा कभी नहीं छोड़ेंगे वो। तो ये जितने भी जहाँ के जो हैं उनको उनसे, और हिंदी तो पूरे भारतवर्ष के लिए है, तो ये एक गर्व का जो आप में है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी के रूप में आप में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कितनी भी कार्यशाला हो, कितना भी कुछ हो, आप नहीं कर सकते हैं। तो एक यही कुछ बातें थी, बातें बहुत सारी हैं लेकिन उतने पर हम नहीं जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बैठिए।